में जाता है, इसलिए उनको तरक्की, हमको तरक्की नहीं है। दूसरी वजह क्या है? मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मरवाड़ी में कोई एक मर्तबा गिरेगा उसको सब मिल करके संभालेंगे, 100 मर्तबा गिरेगा सब मिल करके उठाएंगे, 1000 बार गिरेगा सब मिल करके उठाएंगे। और मुसलमान में अगर कोई नीचे जाएगा तो गाली देंगे, और अगर कोई ऊपर जा रहा तो उसकी टांग खींच करके नीचे करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर करो। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था कि मैं इतनी रफ्तार के साथ दौड़ता हूं कि मेरी तरह कोई नहीं दौड़ता। जब मैं टाप मारता हूं जमीन पर तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती। कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है। जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती। घोड़ा बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है, गोड्डा पास करके जो हसडीहा पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो जलसा का कुत्ता जलसही में बैठा हुआ है और घोड़ा यहां से दौड़ करके गोड्डा पहुंच गया, पीछे मुड़ करके देख रहा तो कुत्ता आ ही नहीं रहा। कुत्ता से पूछा कि दावे तो बड़े बड़े करते हो छोटे मियाँ, लेकिन जब दौड़ने की बात आती है तो बैठ जाते हो। कहा कि यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो अपनी कौम से परेशान। 1 मिनट में तुमको पीछे कर दूंगा और तुम मुझसे पीछे हो जाओगे 1 मिनट में, लेकिन हम तो अपनी कौम से पीछे हैं कि बस्ती का कुत्ता है, जैसे यहां से दौड़ेंगे गोड्डा पहुंचेंगे। गोड्डा का कुत्ता रोक करके कहेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का। हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी। मैं जब आया तो मुझे किसी ने कहा कि हजरत वो हिंदू मुसलमान के हवाले से भी पैगाम सुनाइएगा। मैंने कहा इस बस्ती में गैर मुस्लिम हैं? कहा कि इसी बस्ती में सिर्फ नहीं है, बाकी चारों तरफ हिंदू मुसलमान हैं। तो हिंदू मुसलमान के हवाले से, भाईचारे के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब तक दिल नहीं मिलेगा हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, महात्मा गांधी जी से कि यहाँ के गैर मुस्लिमों ने कहा कि मुसलमानों से कहिए ये पाकिस्तान चले जाए, इनके लिए अलग से मुल्क बन गया है, ये लोग हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले जाएं। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? इन्हीं मुसलमानों के वोट से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, मैं इनको किस मुंह से कहूँगा कि तुम हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ। एक किताब है, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लिखा है। उसमें लिखा कि मुसलमानों ने इस मुल्क को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि मुसलमान के एहसान को देख करके हमको सर झुका करके चलना पड़ता है। एक मुअर्रिख थे, उसका नाम था डॉक्टर ताराचंद। उन्होंने किताब लिखी कि मुसलमान जो बाहर से आया था हिंदुस्तान में वो फारसी बोलता था, बाहर से जो मुसलमान आया था हिंदुस्तान में वो अरबी बोलता था। लेकिन आज मुसलमान क्या बोल रहा है? हिंदी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, और हिंदी और उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। हिंदुस्तान के मुसलमान की वफादारी पर शक मत करना, या अपनी जबान भूल गया, हिंदुस्तान की जबान इसको अभी तक याद है। एक शायर थे, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको आप रहीम कबीर कहते हैं। ये मुसलमान थे, मुसलमान हो करके हिंदी जबान के शायर थे। मुसलमान ने हिंदी को भी अपनी जबान समझा, दुश्मन नहीं समझा। भिखारी भीख मांग रहा था सर उठा करके,
और ये शायर जब आए भीख देने के लिए सर झुका लिया। वो भिखारी हाथ पकड़ करके कहने लगा, आप भीख दे रहे हैं सर झुका करके? सर झुका करके तो भीख हमको मांगना चाहिए था। आप तो शरीफ आदमी है, भीख देने वाले हैं, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे? उसने कितनी बड़ी बात कही, अल्लाह इसी अज़मत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हें अल्लाह ने आज भीख का कटोरा हाथ में पकड़ाया, तुम्हें खड़ा कर दिया भीख मांगने के लिए, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने उधर से इधर भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से, उसी के नाम से मैं तुमको दे रहा था। नाम तो उस मालिक का है, काम मेरा बन रहा था, इसलिए मारे शर्म के सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन है, लोग भरम मुझ पर करे यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक आदमी एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था, मैं बहुत बड़ा सखी हूँ, मैं सखावत का पहाड़ हूँ, सखावत का दरिया। एक दिन बोलते बोलते मजमे में बोला, मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम दूंगा। एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, ये कंजर है, एक पैसा नहीं देगा। एक जवान हिम्मत करके खड़ा हुआ, हुजूर इसका जवाब मेरे पास है। तो बादशाह ने सोचा कि ये चूना लगा देगा आज देख लेते हैं कैसे चूना लगाता है। कहा कि बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया। अल्लाह, बोला ये चम्मच ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन मार रहा है, जबकि मैं फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। तो बोला कि ये तो मेरे पैसे में चूना लगा देगा। तो मंतिक से पूछा कि ठीक है, मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, इसका जवाब दो, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। बोला हजरत इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह, बादशाह समझ गया कि आज ये चूना लगा देगा, मेरा रिकॉर्ड खराब कर देगा। मैंने आज तक 1 रुपया किसी को दिया नहीं, मेरा रिकॉर्ड खराब कर देगा, लेकिन हम अपना रिकॉर्ड खराब होने नहीं देंगे। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, और ये पूरी बस्ती के लोग जलसा सुनने किसी की हथेली में बाल लेगा, हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है। आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया है। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम ना आओ तो, अपने काम ना आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आखिरी दोहा सुना रहा हूँ हिंदू मुसलमान के हवाले से। हिंदी भी हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू भी हिंदुस्तान की ज़बान है, दोनों हिंदुस्तान की ज़बान है। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी ज़बान के शायर जा रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी निकाल रही थी। प्यास लगी तो लड़कियों से कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए तब पानी पिलाएंगे। क्या फरमाइश बताओ? तो एक लड़की बोली मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है।
ढोल पर मिसरा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 5 से 7 मिनट का जलसा रह गया। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 5 से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ट्रेन में अंग्रेज बोला मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो मुसलमान आलिम ने पूछा कि क्यों भाई, हमारी औरत का क्या कसूर है, तुमको हमारी औरत पसंद नहीं, मर्द पसंद है? जब औरत घर के अंदर होती है जेल की तरह रहती है, जब घर से बाहर निकलती है बुर्का ओढ़ करके निकलती है, तो जैसे कफन में मुर्दा वैसे ही औरत। मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया, रस निकाल करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और आपके मुंह में नींबू कटने की वजह से जो पानी आया वो शरबत आप पी जाए। बोला हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे, जब नींबू कटता है देखने वाला अपनी आंख से देखता, मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा। हमारी औरत जब पर्दे से बाहर होती है, आपे से बाहर होती है, सड़क पर आती है, तो आवारा लोगों के मुंह में इसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू देखने वाले के मुंह में पानी आ जाया करता है। हजरत अभी बैठे ही थे, बयान करने के लिए एक जवान लाठी लेकर के खड़ा हुआ। कहा हजरत सब पर बयान कीजिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। नोट निकाला 100 का ये 100 का नोट है, इसको ऊपर की जेब में रखते हो। ये 500 का नोट है, इसको बीच की जेब में रखते हो। और ये 2000 का नोट है, अंडरवियर की जेब में रखते हो, नीचे की जेब में रखते हो। और अल्लाह का बंदा, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। लोग सुना करते थे कि मुसलमान डांस करेगा, मुसलमान डांस देखेगा, लेकिन हम अपनी आंख से देख रहे हैं मक्का शहर में, रियाज राजधानी में सलमान खान जाकर के डांस कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान डांस देख रहा था। आज हम उस कयामत को अपनी आंख से देख रहे हैं। डीजे का डांस चल रहा था, अली नाम का लड़का डांस कर रहा है, फातिमा नाम की लड़की डांस कर रही है। तो एक आदमी बोला पैसा छींटते हुए कि वाह रे लड़की क्या डांस किया।